15 फरवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना है दे दे, करतार दुनिया के पालन हार। तो बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। श्री बाबा कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ, तब वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बिगर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्ट मोहवन, रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते, बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बाबा ने कहा बाप सबसे बड़ी घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, ना इधर हो सकता ना उधर हो सकता। जरा भी फर्क नहीं। तो फूल बनने वालों को ये महसूस आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है, कांटों से भी प्यार तो फूलों से भी प्यार। कांटों से भी प्यार तो फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। कांटों से प्यार नहीं होगा तो कांटे फूल कैसे बन पाएंगे? इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही है कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात हो नहीं सकती। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो कांटों की दुनिया में उनको आने की क्या जरूरत? एक की ही महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा ही बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है, ये सुकर्मी है। कर्मों के हिसाब से जिसके जैसे कर्म होते हैं तो कर्म के हिसाब से कहा जाता है ये कुकर्मी और ये सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो? कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल, बहुत फर्क है। कांटे जो होते वो अपने को फूल कह ना सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। कलयुग में कोई अपने को संपूर्ण फूल कह नहीं सकता। अब ये है संगम युग, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। उसमें ये भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगी और तुम सतो प्रधान बन जाएंगी। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना। श्री बाबा निबंध देते हैं, मुरलियों के द्वारा टॉपिक देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना। तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम्हारी लिखित इतनी सुंदर हो जो सभी मनुष्य पढ़कर सोच में पड़ जाए। ये पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं।
उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। तो ये पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है ना, कोई गलत काम करना बेसमझी है ना, फिर समझाया जाता ये बेकारी काम दुख देने का नहीं करना है। सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा काम, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, गलत काम क्या करेगा, आगे चल के बहुत दुख देगा। दुख हरता सुख करता बाप की ही महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते सदैव सुख देते रहो, ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा क्या है, स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत विश्व की बादशाही मिली थी। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। ये तो तुम बच्चों को अंदर खुशी होनी चाहिए। कल की बात है, जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, मनुष्य तो कह देते लाखों वर्ष। कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते, और कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। बहुत फर्क है। बाबा ने कहा बहुत फर्क है सच और झूठ में। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। राहें बदल रही थी और जल रही थी दुनिया। जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था। अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होनी चाहिए। कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसे होता है, कथा सुनने बैठते तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हमने क्या सुनाया, तो बाहर हो जाते हैं, मूझ जाते हैं। कोई झट बताएंगे, सब तो एक जैसे नहीं होते। भले आप बैठे परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकते। बल किसको घर में बहुत सुख है, मैल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम ये रूहानी सर्विस करनी चाहते हैं। मन का कितना भी बड़ा आदमी है, कितने भी मैल मड़िया है, कितना भी धन खजाना है, लेकिन बाबा का ज्ञान यथार्थ रीत अगर बुद्धि में बैठ गया तो पति से कहेंगे कि हम ये सर्विस करना चाहते हैं। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती है। मोह है ना, मोह जाल है ना। इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े। अरे ये इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। बड़े बड़े घर की लखपति करोड़पति थी, सब छोड़ करके चली आई। ये तकदीर दिखाती है इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये है बुद्धि की जंजीर है। बाप समझाते अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो, बाप गारंटी करते हैं।
21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम बल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। ये तुम्हारा फर्ज है। बाप को याद करना जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी बीमारी लग जाए, कब शरीर छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। बाप का तो बन जाओ, उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और है नहीं। बाप विश्व का मालिक बनाते, कहते जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो। इनके द्वारा कलश रखा है ना। फिर जिन उन्होंने लिख दिया, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। तो क्यों ना हम बाबा से बरसा लें, क्यों ना विजय माला में पिरोए जाए, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं। तुम कैसे बन गए थे कांटे बाबा, एकदम कांटों को शिक्षा देते हैं। तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप को कहाँ बुलाते हैं? संपूर्ण पतित दुनिया हो जाती है और पतित शरीर हो जाते, तब बुलाते हैं। निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। हे भगवान, अपने धाम को छोड़कर यहाँ आ जाओ। हुज्जत करके बुलाते हैं, प्रभु आ जाओ। हम बहुत दुखी है, हम बहुत अशांत है, हम बहुत परेशान हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है। तो जरूर प्यार है ना, बगैर प्यार फूल कैसे बनाएंगे। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हो। कितना प्यार से समझाया जाता। कुमारी फूल है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। जब तक शादी नहीं हुई है, कुमारी है, तो क्या कहेंगे उसको? फूल कहेंगे। सब चरणों में गिरते हैं। वह जब कांटा पतित बनती तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, जो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भले जन्म विकार से लिया, जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना। शादी कर फिर घरवार को तलाक देते हैं। उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वह सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहाँ ये कलयुग को? तब बाबा ने कहा, प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो व सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते आसुरी राज्य राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़े ही है। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वह आप ही समझते हैं। बरोबर हम तो कामी क्रोधी लोभी है। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है, वह कभी कांटा बनते नहीं। बाकी सब कांटे बनते हैं, वह फूल कहते। तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ। तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है। तो क्या तुमको माया का बनना है? माया इतनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया तुमको अपनी तरफ खींचती है। ये है पुरानी जुत्ती। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुत्तियां तमो प्रधान हैं। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहाँ आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है।
नो डिफेक्ट, यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहाँ के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर है, वो फीचर तो यहाँ कोई बना ना सके। अब बाप भी कहते हम कितना ऊंच बनाते हैं। घर घर गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र रहो, और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। माँ में कम याद करो, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कर ना सके, कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती। कितने लोगों ने पुरुषार्थ किया आत्मा को हम देखें, लेकिन इन आंखों से आत्मा को देख नहीं सकते। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं होता। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? 1 सेकंड साक्षात्कार हुआ, 2 सेकंड हुआ, फिर क्या फायदा हुआ? जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे वैकुंठ में जाने के लिए, तब तक वैकुंठ में कैसे जा सकते हैं? वैकुंठ वासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया संपूर्ण रीति से स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो किरमिल ख्यालात तो बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए भाई भाई को देखो। वहाँ तो शरीर ही नहीं, जो भान आए या मोह आ जाए, कहाँ शरीर नहीं है परम धाम में। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। भगवान की दृष्टि कहाँ पड़ती है? हर आत्मा की प्रकृति के बीच में। तो बाप आत्मा को ही पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा तो तुम भी अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पाठ पक्का करना है। ये पाठ पक्का हो गया तो तुम भव से पार हो जाएंगे। तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है। बाबा कहते ये शरीर विनाशी है, इनसे थोड़े दिन लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती। वो जीत राजा की कहानी सुनी है ना, कि उसे किसी से भी मोह नहीं था। तो कब की कहानी? इसी समय की। बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी। पाठ मिला हुआ है। मोह किससे रखे? इसलिए बाबा भी कहते खबरदार रहना। अम्मा मरे, बीबी मरे, हलवा खाना। काय का हलवा खाना? ज्ञान का हलवा खाना। स्थूल हलवा की बात नहीं। कोई शरीर छोड़ दे और स्थूल हलवा खाना शुरू कर दो तो सब लोग क्या करेंगे? बंडर खाएंगे और डिसर्विस हो जाएगी। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे हमको रोना नहीं। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान। बाबा ने कहा बनो, और कोई रास्ता नहीं सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझते जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया हुआ वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज। बाबा कहते दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, ना गरीब ना साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। माता किसको टेकेंगे? बिंदी है ना, बड़ी चीज हो तो माता भी टेके, छोटी चीज को माता भी नहीं टेक सकती। हाथ किसको जोड़ेंगे? ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती है। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई है घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही है बारिश बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहराना। इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
दाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगाने, मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। नंबर 2, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान मुरली, आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्पष्टीकरण है, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का टेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्या ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, बाबा कहते मिट्टी से नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने जैसा अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव हम करेंगे। तो मेरा तो एक शिव बाबा अपने आप को सम्मान देंगे, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अकेली आई थी। मुझे इस दुनिया से अकेले ही जाना है और एकांत में बैठ करके एक शिव बाबा को ही याद करना है। वही मेरा सच्चा साथी है। मैं आत्मा जिस तरह से कमरे का दरवाजा खुलता है, इसी तरह से भ्रकुटी के बीच से दरवाजा खोलती हुई निकल रही हूँ। मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर, बाबा के सन्मुख। परम धाम का रास्ता दरवाजा खुलता और मैं अंदर पहुंच जाती हूँ। मणियों का देश, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है, उससे ऊपर मेरे शिव बाबा हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ और बाबा की याद में समा जाती हूँ। मैं खो जाती हूँ एक के अंत में। एक बाबा दूसरा ना कोई। सर्व संबंधों की अनुभूति मैं बाबा से कर रही हूँ। सर्व प्राप्तियों का मुझे अनुभव हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति में खो जाती हूँ, समा जाती हूँ यादों में। बस मुझे सामने मेरा बाबा दिखाई दे रहा है। मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा तृप्त होती जाती हूँ, भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।